जंग का दायरा मशरिक़ वस्ता में लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। यह दावा है कि इजराइल एक बड़ी स्ट्रेटेजिक हार के किनारे पर खड़ा है। जी हां, इजराइल ये जंग बुरी तरह से हार रहा है, या यह कहा जाए दावा किया जा रहा है कि इजराइल इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। इजराइल अब यह जंग हार रहा है। इजराइल के कदम दरअसल अब मैदान से उखड़ रहे हैं। यह दावा कि इजराइल एक बड़ी स्ट्रेटेजिक हार के किनारे पर खड़ा है, यह दरअसल इजराइल के लिए बहुत बड़ा एक तरह से झटका माना जा रहा है। और जिस तरह से अभी की सूरत हाल जंग की है, इसमें तो इजराइल एक तरह से कहीं ना कहीं पसपा होता नजर आ रहा है। इजराइल के कदम एक तरह से उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिनों के रोपोश होने के बाद, कई दिन मीडिया से छुपने के बाद अब इजराइल के वज़ीर आज़म बिंयामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने आए हैं, कैमरे के सामने आए हैं। उन्होंने बाकायदा पैगाम जारी किया है। यह दरअसल इजराइल का डर है, बिंयामिन नेतन्याहू का डर है। कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिंयामिन नेतन्याहू की काबीना के कई वज़रा मारे जा चुके हैं। आईडीएफ के कई बड़े जो अफसर हैं, जो कमांडर हैं, वो इस जंग में अभी तक मारे जा चुके हैं। ईरान ने उनका शिकार एक तरह से किया है। यानी कुल मिलाकर जो दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक तौर पर इजराइल यह जंग हार चुका है, इसमें बहुत मजबूती भी नजर आ रही है। इस बयान में अब सच्चाई भी एक तरह से नजर आ रही है। और अभी तक आप देखिए कि इजराइल इस जंग में अकेला नहीं है। इजराइल के सपोर्ट में इजराइल को पूरी ताकत अमेरिका से मिल रही है। और अमेरिका को अगर इस जंग से हटा दिया जाए तो इजराइल इस जंग में अब कहीं नहीं एक तरह से खड़ा है। आप देखिए कि इजराइल का कोई शहर अब ऐसा नहीं बचा है जहां पर ईरान ने अटैक ना किया हो। ईरान के मिसाइल, ईरान के ड्रोन, ईरान के रॉकेट पूरे इजराइल में अब एक तरह से हाहाकार मचा रहे हैं। पूरी इजराइल में दरअसल सायरन खतरे के बजाय जा रहे हैं। पूरा इजराइल, आप देखिए कि ईरान की पहुंच पूरे इजराइल पर एक तरह से है। और फिर जितनी दूरी से इजराइल दरअसल अपने मिसाइल या ड्रोन भेज रहा है, उसे कई जगहों पर इंटरसेप्ट और गिराने की कोशिश की जाती है। इजराइल के अंदर खुद कहा जाता है कि 3 लेयर्स यानी 3 सतह की एक तरह से सिक्योरिटी होती है। उस सिक्योरिटी को भेदते हुए, चीरते हुए ईरान एक तरह से इजराइल पर हमले कर रहा है। आप देखिए कि तल अवीव बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। शुमाली यरूशलेम पे काफी हमले हो चुके हैं। हैफा पर तो अभी अभी एक ताजा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। हैफा की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसे ईरान ने निशाना बनाया है। अरब जो एक शहर है, काफी इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है, उसको एक तरह से ईरान ने निशाना बनाया है। बैते यम पर ईरान ने अटैक किया है। तो इस तरह से अब कोई जगह, कोई शहर, कोई इलाका ऐसा इजराइल का नहीं बचा है जहां पर ईरान ने टारगेट ना किया हो। और इसी वजह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये इजराइल की स्ट्रेटेजिक हार है और अब कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक डिफीट एक तरह से सामने आ रही है। आप देखिए कि तवील मुद्दती मकासिद हासिल नहीं कर पा रहा है इजराइल। दुश्मन की पोजीशन का मजबूत पता नहीं लगा पा रहा है। आलमी सतह पर तन्हाई उसकी बढ़ती जा रही है, अकेला पड़ता जा रहा है। अंदरूनी सियासी और माशी दबाव भी अब इजराइल पर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा ये एक फौजी, सियासी, सिफारती कहीं ना कहीं एक हार और शिकस्त का सामना इजराइल को करना पड़ रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि इजराइल ने बड़े पैमाने पर इससे पहले गजा पर कार्रवाई की, लबनान पर वो लगातार कार्रवाई कर रहा है, ईरान पर लगातार उसकी तरफ से कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब इजराइल कहां पर खड़ा है, यह दरअसल सबसे बड़ा सवाल है। आज इजराइल इस जंग में बिल्कुल एक तरह से तनहा हो चुका है। इजराइल चारों तरफ से एक तरह से घिर चुका है। और यही कहा जाता है कि पूरी दुनिया के नक्शे पर आप देखिए, सिफारती तौर पर इजराइल तनहा हो चुका है। कई ममालिक में इजराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंसानी हुकूक के इल्जामात इस पर लगाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इजराइल पर तनकीद हो रही है। हालांकि अमेरिका की हिमायत जरूर इजराइल को हासिल है, लेकिन इजराइल के अंदर सियासी तक़सीम, हुकूमत पर तनकीद, मईशत पर जंग के असरात, ये सब अवामिल जो हैं, ये दरअसल तवील जंग को मुश्किल बना देते हैं। और कहीं ना कहीं इजराइल इस जंग में फंसता जा रहा है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है, पूरी मजबूती के साथ यह दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक तौर पर इजराइल यह जंग दरअसल पहले ही
हार चुका है।